हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने जो सीरीज़ शुरू करी थी सौरमंडल, अब उसकी नेक्स्ट वीडियो है ये आगे के 80 हमने कल कंप्लीट कर ली थी 60 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए आप इस मेरी वीडियो में मेरे साथ, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो 61 क्वेश्चन की पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति सबसे अधिक ढंग से किससे स्पष्ट की जा सकती है? तो किससे स्पष्ट की जा सकती है हमारी? तो वो है हमारा गोलाब से, लक्षवक्ष गोलाब से। 62 पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। 63 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। परिभ्रमण की चाल, तो वो क्या है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की परिभ्रमण चाल है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 64 पृथ्वी के भ्रमण की गति है, जो पृथ्वी है उसके भ्रमण की क्या गति है? तो उसकी गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 65 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। भूमध्य रेखा जो है उस पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो वो है हमारा 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कौन से महीने में होती है? तो वो होती है हमारी जुलाई में। 67 पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वो होती है जनवरी में। और अपसौर आ जाता है, अगर अपसौर होता है जुलाई में, अपसौर जुलाई में और उपसौर जनवरी में। 68 तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे जो हैं वो तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण दिखते हैं? तो वो तो पता होगा सबको, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 69 क्वेश्चन गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम है। 70 क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। 71 आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी में जो सौर मंडल का स्थान है वो 5वां है। 72 किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वो है हमारा पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। 73 क्वेश्चन पृथ्वी स्थित है, तो शुक्र और मंगल के मध्य। 70 किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यानी कौन से दिन निकट होती है? अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है वो होती है जुलाई में, जो होता है 4 जुलाई को। लेकिन जो निकटतम होती है वो होती है 3 जनवरी को। और पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर अभी पीछे पढ़ा था हमने, तो वो है हमारा 4 जुलाई। अधिकतम दूरी 4 जुलाई, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसमें कन्फ्यूज़न ही होता है बस। जनवरी में क्या होता है? कम दूरी, और अधिकतम दूरी जुलाई में। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने टाइम में परिक्रमा करती है? वो करती है हमारी 365 .25। तो ये 0.25 जो इसे हम काउंट नहीं करते, और जब हम ये 4 वर्ष में काउंट करते हैं, 4 वर्ष में, तो ये 1 बन जाता है। तो इसीलिए हमारी 4 साल में फरवरी जो होती है वो 29 की होती है।
77 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक तो हमारा चंद्रमा है। प्राकृतिक क्या होगा? चंद्रमा होगा। 78 दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन रात होने का कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना। 78 के बाद 79 सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो पहुंचता है। पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से, अच्छा जो हमारा पृथ्वी के निकट सूर्य की बात नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं सितारे की बात। 80 क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। 81 अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वो करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 82 क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, वो होती है भूमध्य रेखा पर। 83 क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। 84 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? वो होता है 22 दिसंबर को। 85 भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5। 86 पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या एक चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कल कितनी बार पढ़ा था ये। 89 दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो तृतीय स्थान पर कौन सा है? पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। 90 क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? अच्छा, ये बात करें कि कौन सी तिथि है जब सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तिरछी जून में पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी इनमें से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो सूर्य है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है और तारे छोटे दिखाई देते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये बताया था हमारा कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। 95 यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो वो काला होगा। पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि, ऑप्शन डी, 40,032 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो वो होगा 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो वो होगा हमारा 23 सितंबर को। नहीं, 22 दिसंबर को। सबसे छोटा 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा लंबा 21 जून को। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष, अच्छा ये तो भी पढ़ा था हमने, ठीक है। 99 ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। जो ध्रुव होते हैं
उन पर दिन की अवधि होती है 6 माह। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? औसत घनत्व बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? ऑप्शन बी। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घुमाने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी गति कक्षा में गति है, तो कौन सी ये गति हमारी इसकी? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अभी पीछे पड़ा था, कौन सी? अक्षोर। ऋतुएं जो होती हैं उनका क्या कारण है? ऋतुओं का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। 108। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी जो है उससे छोटे ग्रह कौन से? शुक्र और मंगल। 109 क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी जो है वो गोल है, तो अरिस्टोटल ने। 110 क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है झुकी है। 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर पाया जाता है? मंगल पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? वो भी मंगल है। और मानव की जो उपस्थिति माना गया है वो भी हमारा मंगल है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है वो है हमारा ये है संधि पाथ। इसका मैं भी नाम देखती हूँ। मिसप्रिंट हुआ है, ये है हमारा पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर यान, ठीक है। 116 क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो वो भी हमारा चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा, सॉरी मंगल। वो है हमारा मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो वो चंद्रमा है, वो मंगल है। और यहाँ पर झुकाव जो वो भी मंगल के विषय में है। 118 क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल जो है उसका सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। रात्रि का आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि में कौन सा ग्रह दिखता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो हमारे 120 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज हम यहीं तक ये इन्हें करते हैं, चलो इन्हें कर लेते हैं कंप्लीट। 121 क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो किसके सूचक हैं? वो हैं अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति के लिए। मंगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? वो भी हमारा बृहस्पति। मैंगलन, ये है हमारा मैंगलन अभियान जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस ग्रह के लिए क्या भेजा था?
अंतरिक्ष यान भेजा था, और मैंगलियन अभियान भी इससे संबंधित था। 124 शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? अच्छा, वो है हमारा बृहस्पति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। सूर्य के इर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो भी हमारा बृहस्पति है, क्योंकि वो हमारा दूर है सूर्य से। ठीक है, तो ये हमारे 125 आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आएंगे, फिर उसमें सीरीज चलेगी। ये 2 दिन में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो ये हमारी ज्योग्राफी वाली सीरीज है, और एक हमारी हिस्ट्री वाली चल रही है। तो आप सबको देखिए, समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो लाइक करेंगे, चैनल शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम जो कंटेंट डालें वो अच्छा है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई चेंज कराना हो, कंटेंट कोई और सब चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट में करके बताएं। फिर मैं वो ही कंटेंट डालूँगी जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायर है या आपको कोई कमी लग रही है, तो वो सब बताइए। अपने डाउट कीजिए, डाउट जो भी हैं आपके, कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें बताइए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।